प्रश्न देखो, √3 बराबर 1.732 हो तो 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, तो क्या निकालना है हमको जी? 2 प्लस बटा 2 माइनस √3 है ना। अब मन में आएगा कि √3 का मान तो दिया हुआ ही है, तो √3 का मान नीचे में भी रख देते, ऊपर में रख देते हैं, कर लेंगे। ऐसा भूल से भी जिंदगी में भूल नहीं करना है, ठीक है। कभी भी नीचे में जो है ना दशमलव और लाने का प्रयास नहीं करना। अगर तुम यहाँ पर √3 का मान लिख देगा 1.732, सोचो फिर घटाएगा करेगा, कितना झंझट होगा। तो कभी भी ध्यान रखना है कि कभी भी रूट का मान जो अपरिमेय संख्या होगा ना, उसका जो रूट टूटेगा किस में टूटेगा? दशमलव में ना टूटेगा, उसको कभी भी नीचे में नहीं रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? घर का परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ बाबू? परिमेयकरण करने का मतलब क्या था? परिमेय बना देना। ये हर क्या है? देखो √3 है ना, अपरिमेय है ना, इसको परिमेय बना देना। तो कैसे परिमेयकरण होगा? जो नीचे में उसी चीज से ऊपर नीचे गुना करते हैं ना, बताए थे। फिलहाल सीखो, नया नया सीखो। माइनस √3 है तो क्या करें? 2 प्लस √3, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी चीज का हर परिमेयकरण करने जाएगा, अभी तो खैर बना के दिखा रहे हैं, तो हमेशा क्या हो जाएगा ना कि नीचे में a² माइनस b² ही होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर माइनस में है तो प्लस से गुना करना पड़ता है, प्लस में रहता है तो माइनस से गुना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई दिक्कत? अब इसको हल करेगा तो 2 प्लस √3 गुना 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा बाबू? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। समझ रहा है मेरी बात? बटा नीचे में देखो, इसको a इसको b मानो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है? a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम नहीं लिखते। इसको जब हल करेगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो रहेगा a², 2 का स्क्वायर करेगा 4, b² √3 का स्क्वायर करेगा 3। देखो रूट वाला स्क्वायर करेगा तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, √3 गुना √3 है ना जी, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 3 7 प्लस क्या होता है? 2ab, तो 2 गुना a गुना b, तो 2 दूना 4 गुना √3 करेगा तो छोड़, बटा नीचे में स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर करेगा 4, घटा √3 का स्क्वायर करेगा 3, 4 में 3 घटेगा तो 1। अब नीचे में लिखो या न लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 गुना √3, रूट का मान कितना? 1.732। अब देखो गौर से, अब तुम्हारे मन में आएगा कि हम इसको पूरा बना है ना जी, पूरा कैसे बनाएगा? अगर ऑप्शन रहेगा एग्जाम में तुम्हारे पास, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, गुना कर दो। यहाँ पर 0.2 है ना, इसको इससे गुना करेगा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0.8 हो जाएगा, तो वही ऑप्शन होगा। देखो इसको हल करेगा जैसे होगा जिसको 4 दूनी 8 पॉइंट, इसको गुना करेगा 4 3 12 2 80 1 7 चौक 28 29 को 80 2 4 एकम 4 2 6 है ना जी। कोई दिक्कत? अब फिर इसको जोड़ोगे, पूरा जोड़ने का क्या जरूरत है? तुम देखो पॉइंट के बाद क्या देखो, 1 2 3 अंक, 3 अंक पॉइंट हो गया। पॉइंट देखो लास्ट में कौन अंक है? 8 है, तो इसको जोड़ेगा तो लास्ट में कौन अंक होना चाहिए? 8 है। तुमको मन है तो जोड़ लो, 7 6 13.92 8। फिलहाल सीखो बनाने, आंसर कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ गया बात? मिटा दें, चलो। के बाद तुम क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लग जाएगा? हदस लग जाएगा, बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। बहुत आदमी बोलेगा डिजिटल सम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं है। गौर से देखो, ऊपर और नीचे क्या है? सेम है। यहाँ भी 1.331 है, यहाँ भी 1.331 है ना। फर्क है कि 1 से शुरू हुआ है, -1 से शुरू होकर कहां तक गया? -6 तक गया। -2 से शुरू होकर -7 तक गया। बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहा है? अगर हम सब में से क्या करें, सब में से 1.1 निकाले, 1331 का मतलब क्या होता है जी? सोचो, अगर सब में से हम क्या करें 1.331 है ना जी, निकाले, इसमें से एगो, इसमें से भी, इसमें से एगो, तो इसके पास -2 है, तो वो निकालेंगे कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2, ये -7 है तो -6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर हम सबसे 1.331 पर पावर कितना -1 को बाहर ले लेते हैं, कहां से? नीचे से। ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा ना, तो हम अगर नीचे और ऊपर सेम हो जाएगा, देखो ध्यान से 1.331 पर पावर कितना लिख देते हैं -1, ताकि तुम लोग को समझ में आए, ना तो ऐसे डायरेक्ट टेक करेगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। -2 है ना जी, प्लस डैश 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 कहां तक चलेगा? 1.331 पर पावर कितना? -6 है ना, बटा ऊपर ला फिलहाल रहने देते हैं, रहने दे। अब इसमें से क्या किए बोले, अगर हम ऊपर और नीचे को बराबर करना चाह रहे हैं, या तुम ऊपर से बराबर कर सकता था, नीचे में भी बराबर कर सकता था, कोई दिक्कत? ऊपर में मन है तो ऊपर में बराबर कर दो। ऊपर से अगर निकालता तो क्या निकालता? 1.331 निकालता, प्लस में निकालता, नहीं निकालता। एगो और निकाल लेते तो -1 तो क्या हो जाता? -2 हो जाता, नहीं समझा? या नीचे में निकालना, नीचे निकाल लो,
सब में से क्या निकाल लेंगे 1.33 1 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा 1.33 1 पर पावर कितना जी -1 एगो -1 तो बाहर निकाल लिए जी हम नहीं समझ रहा बात को 1.33 1 पर पावर -1 क्या की सबसे हम बाहर निकाल लिए यहाँ पर 2 गो था एगो बचा उसी तरह से क्या गो 3 गो क्या गो बचेगा जी 2 गो बचेगा ये क्रम आगे भी चलता रहेगा कहां तक चलेगा 7 गो था तो क्या गो बचेगा 6 गो बचेगा कोई दिक्कत अब और ऊपर नीचे कौन गया सेम हो गया पूरे पर पावर कितना है एक बटा 3 है तो 1/3 लिख दिया कोई दिक्कत ये ऊपर नीचे सेम हो गया देखो तो यहाँ से यहाँ तक कट जाएगी क्या बचा 1 ऊपर में कुछ बचा 1 बटा कितना 1.33 पर पावर कितना जी -1 बताए थे तुम लोग को अगर नीचे में पावर हो जाए किस में माइनस में किस में हो जाए माइनस में तो आधार को उलट दो तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा इस पर पावर कितना 1/3 है जी ठीक है इसको गौर से देखो इसको गौर से देखो इसको जब पलटेगा तो कितना हो जाएगा 1.33 1 हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा +1 लिखो या ना लिखो किसी भी चीज के ऊपर पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उतने हो जाएगा पावर कितना बच गया 1/3 13 से 31 किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो जाता है 13 से 31 3 अंक के बाद पॉइंट तो क्या अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 1 अंक के बाद पावर कितना हो गया 3 तब नहीं इतना होगा ऊपर वाला पावर क्या हो गया इससे गुना हो जाएगा 3 कट जाएगा 1.1 पर पावर कितना हो गया 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या आंसर कितना है 1.1 अब बोले सर जी इतना लंबा एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे रिजल्ट होगा तुमको दिखना चाहिए जैसे तुमको यहाँ दिखेगा कितना 1.331 और यहाँ का पावर देखो ठीक है बात समझ वहां का पावर कितना 1/3 है तो इसको तुम क्या करो तोड़ो 3 भाग में टूटेगा कितना होगा 1.1 का क्यूब हो जाएगा अगर 1.1 का क्यूब है तो आंसर क्या हो जाएगा 1.1 बात समझ कोई दिक्कत अगर यहाँ पर जैसे हम लिख देते 512 क्या लिख देते 512 और ऊपर में क्या लिख देते यानी से यहाँ लिख देते हम 216 ठीक है बस ऊपर में लिख देते 1/3 तो क्या लिख देता आंसर तुम 6 लिख देता क्योंकि 6 4 36 6 का 216 6 का क्यूब है ना समझा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है इसी तरह का रहेगा ठीक है मिटा दे इतना बड़ा प्रश्न है ना इसको मौखिक बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं मौखिक गौर से ध्यान से देखो गौर से ध्यान से देखो अगर तुम इसको ए समझो इसको बी समझो इसको क्या समझो सी तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर होना चाहिए प्लस सी का क्यू होना चाहिए था ना तो तुम अपने मन से इसको क्या करो प्लस बना दो प्लस बनाने में क्या करना पड़ेगा यहाँ का माइनस को क्या बोलो तुम बाहर मत दिखो कहाँ चल जाओ अंदर में गोली मार देंगे बाहर में रहेगा नहीं जी माइनस कहाँ चल गया अंदर कोई दिक्कत तो अब यहाँ प्लस गुना माइनस कर दिया माइनस हो जाएगा तो अब देखने से लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो ए बी और सी हम क्या बताए जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाए 0 तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc इसको ए माने इसको बी माने और सी का मान कितना है -0.68 है ना जी सी का हो गया -0.68 तो जब इसमें इसको जोड़ेगा तीनों को ए बी सी को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 कैसे 25 में 43 जोड़ेगा 68 प्लस 68 होगा ये -68 कोई दिक्कत तो कितना हो गया 0 अब एक बात समझ में आ गया हमको कि सर जी यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0 हो गया कोई दिक्कत जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो हमको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और क्या होगा 3abc कोई दिक्कत ए का मान ए बी का मान ए सी का मान ए ऊपर में क्या आ जाए 3abc यहाँ पर देखो माइनस में है ना जी यहाँ पर भी माइनस में है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा बात समझो इसको हम लिखेंगे 3 गुना ए गुना बी गुना सी जी तो सी का मान किसमें -c है ना जी -c अगर माइनस प्लस गुना करना हो जाएगा यहाँ पर प्लस सीधे हम इसको लिख सकते हैं क्या 3abc प्लस में ऊपर में भी 3abc नीचे में भी 3abc 3 है abc तो कट के क्या हो जाएगा 1 तो हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का हल करेंगे कितना आ जाएगा सर जी कट के 1 हो जाएगा इसको फिलहाल काम तमाम कर दी किसी को दिक्कत अब इधर देखते हैं ऊपर और नीचे को गौर से देखो तो तुमको सेम दिखेगा थोड़ा सा अंतर दिखेगा ना दिखेगा क्या ज्यादा है यहाँ तो नीचे में बेचारा 9 क्या अकेले है यहाँ 9 के साथ कौन है 5.76 है 5.76 का मतलब क्या होता है 2.4 का स्क्वायर ये ना था जी 2.4 का स्क्वायर ही कितना होता है 5.76 तुमको समझाने के लिए इतना हमको बोलना पड़ रहा है तो इतना में हिसाब का आंसर निकल गया होता ठीक है हमको पता है इसका आंसर हो जाएगा 6.76 ठीक है तुरंत हो जाएगा देखो कैसे हो गया क्योंकि यहाँ 9 है यहाँ पर क्या है 5.76 ज्यादा है ना ठीक है यहाँ पर देखो 6 है यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर कितना 5.76 है मतलब क्या है 2.4 पर पावर 2 है यहाँ पर कितना है 2.4 पर पावर 4 है तो यहाँ भी 2.4 पर पावर क्या है 2 ज्यादा है ना यहाँ पर देखो 2.4 पर पावर कितना है 4 है यहाँ 2.4 पर पावर कितना है 6 है तो कहने का मतलब सब में ऊपर में हम देख रहे हैं कि 2.4 पर पावर 2 क्या है
ज्यादा है, इसमें भी इससे ज्यादा है 2 है ना, पावर 2 ज्यादा है जी, यहाँ 6 गो है 4 गो, 2 गो ज्यादा है। इसमें भी क्या है, देखो फर्क क्या है, इसको इधर लिख दिया तुम लोग को घबराहट हो रहा है, अगर 9 की इधर लिख देगा कोई फर्क पड़ता है? यहाँ देखो 9 के साथ 5.76 है, मतलब 2.4 का स्क्वायर वहां पर ज्यादा है, यहाँ पर न है, तो मतलब ऊपर में सबके साथ 2.4 का स्क्वायर ज्यादा है, तो 2.4 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, अगर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा ना, तो 2.4 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो सब क्या ऊपर नीचे बराबर होके कट जाएगा, तो सीधे क्या बचेगा इसमें, खाली 2.4 का स्क्वायर, इधर से कितना बचा +1, इसका स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 5.76, +1 है तो +1 कितना हो जाएगा 6.76, इसमें कलम वलम लगाने का जरूरत था ही नहीं, ठीक है, समझने भर का दे रही है, कोई दिक्कत मिटा दें, रिवीजन करता है करेगा, फिर डिजिटल सम खोजेगा, अगर ऑप्शन रहेगा, बिना ऑप्शन का तुरंत बन जाएगा। गौर से देखो, इसको अगर तुम ए समझो, इसको बी समझो, तो दिख रहा है a क्यू प्लस बी क्यू, इसको सी समझो, ये क्या हो गया सी क्यू, है ना, तो तुमको तो पता है सर जी यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए, तब ना होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। दिक्कत क्या है, अभी तुरंत पता है ना, अगर तुमको यहाँ माइनस दिखे तो माइनस को क्या बोलो, तुम बाहर मत रहो, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तुम कहाँ चल जाओ अंदर, जब माइनस अंदर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, फिर से प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा। अब ए हो गया इतना कितना 0.111, बी हो गया 0.222, सी हो गया 0.-0.333 है ना, तो अब चेक करो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ 222 यहाँ 111 333 हो रहा है, प्लस में 333 माइनस में, और हम लोग जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर क्या हो जाए बाबू 0, तो हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं 3abc। अच्छा माइनस में होगा प्लस में, माइनस में क्योंकि सी के साथ क्या माइनस, ये निकल जाएगा -3abc, कोई दिक्कत, गौर से देखेगा तो ये भी वही चीज है, देखिएगा कैसे, न समझा, ये छिपा हुआ है ना, समझा, मास्क उस्क लगाया हुआ, इसका मास्क उस्क उतारते हैं ना सर, खोलूल उतारते हैं, ऊपर से ढक लिया अपने ना सर, उतारते हैं चीर चार करते उसको अलग करते हैं ना, समझा, पता चलेगा कैसे, जैसे 0.332 है ना, स्क्वायर इसको मतलब क्या बार लिख सकते हैं गुना में 2 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.333 गुना 0.333 गुना क्या हो 0.002 है ना जी, तुम इसको ए माना था ना, गौर से देखो, इसको बी माना था, इसको सी माना था, क्या दिक्कत कहाँ, ओह सॉरी हम मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में 222 है ना, वही तुम करे, क्वेश्चन कैसे बनेगा 222 है ना जी। अब देखो गौर से, ये तुमको क्या माना है, इसको क्या माना है ए, सॉरी क्या है जी सी है ना, और ये क्या है बी और सी तो दिख रहा है, बोलेगा सर जी ए नहीं दिख रहा और 3 नहीं दिख रहा है, गौर से देखो चट्टा को तुम लिख सकता है 3 गुना 0.111, इसको इससे गुना करेगा 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3 पूरी जगह उतना ना, अब दिख रहा है 3 हो गया, ये क्या माना है ए, इधर भी है 3abc है ना जी, इधर भी क्या 3abc, इधर -3abc, इधर +3abc, एक प्लस में होगा माइनस में, कहानी खत्म, क्या बच गया 0, कोई दिक्कत है, समझ गया फिर दे। और कुछ प्रश्न जोड़ घटा के बारे में तुम लोग को बताए थे कि जब आवर्त वाला जोड़ घटा दिखे तो तुम लोग यहाँ पर 99 चेंज करने का प्रयास नहीं करना, ये नहीं कि आवर्त है फिर उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे फिर घटाएंगे, ऐसे करेंगे तो मर जाएंगे, कोई फैसला होने वाला नहीं है। ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है नहीं तो हम बताते ऑप्शन से कैसे बनाना है, तो बनाने का तरीका क्या बताते तुम लोग को, इसको क्या बार लिखो 3 बार, जिस पर आवर्त है उसको 3 बार, एक साथ पर आवर्त है एक साथ को 3 बार लिख दी कम से कम, उसी तरह जिस पर आवर्त है 3.03 पर आवर्त है क्या बार लिखेंगे 3 बार, कोई दिक्कत, घटा में घटा वाला लिखो, कितना पर आवर्त 1.41 है ना। अगर तुमको ज्यादा परेशानी होता है तुम पहले क्या करो जोड़ने का ही काम कर लो, तब तुम घटाना, कोई दिक्कत, बात समझ आती, तुमको अगर ज्यादा दिक्कत होता है पहले जोड़ने का काम कर लो, तो 7 3 10 का 0 हंसी ले 1 1 2 है ना जी, 7 3 10 का 0 हंसी ले 1 1 2, 7 3 10 का 0 हंसी ले 1 1 2, तो 3 2 5 कितना आ गया जी 5.2020 का दिक्कत। आप घटाना है किसको 1.414141, कोई दिक्कत, 0 से कटेगा 9 या 3 बचेगा, 13 से 4 गया 9 है ना जी, ना बचेगा, हाँ सील लिया था नीचे, अरे यार 0 से कटा 9, 11 से 7 न होगा, कितना अच्छा 9 8 कितना अच्छा 11 से 4 गया 7, कितना अच्छा 9 9 से गया 8, 11 से 4 गया 7 है ना जी, 5 से गया 4 होगा नहीं क्योंकि इससे पहचान लिए थे ना जी, 5 नहीं 4 है ना जी, 4 से कटेगा 3, तो 3.78 7 8 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 8 पर
उससे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो हम लोग 3 अंक लेते हैं ना, समझा? कि 2 बार देखो 7 8 7 8 आ रहा है, 7 8 7 8 7 8 रिपीट करेगा ना, समझा? समझ रहा बात को? तो जोड़ घटा इसी तरह करेगा, बना लेगा ना। इस चैप्टर में देखो तो कुछ होमवर्क है, इसको घर से बना के लाना है, बात खत्म। रिला हंस रही है, जैसे लग रहा लड्डू बांट दिया।